बंधु जय जिनेन्द्र, हमारी क्रमबद्ध पर्याय की कक्षा प्रारंभ होती है। सभी हाथ जोड़ लीजिए। मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानातन्यत् करोति किं, परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। अरे नहीं, पीछे मेरा यूट्यूब गायब हो गया। ऐसे हो जाऊं क्या मैं? यूं नहीं, इन दोनों के बीच में ऐसे। ठीक। बंधुओं, शिवरार्थियों, क्रमबद्ध पर्याय की उत्कृष्ट कक्षा जिनेन्द्र भगवंत का कहा हुआ मार्ग हमने कल देखा कि ये पूरा विश्व द्रव्य गुण पर्याय के सिवा और कुछ नहीं है। द्रव्य और गुण तो सुव्यवस्थित हैं ही, लेकिन तीनों काल की पर्याय भी अपनी सुव्यवस्थित हैं। कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। हर पर्याय अपने स्वकाल में उत्पन्न होती है। प्रत्येक गुण की तीनों काल की पर्याय सुनिश्चित हैं। तीनों काल की पर्याय कल गाथा 308 से 311 का विषय थोड़ा सा लिया था। फिर जो जो देखी बीत रागनी, इसको देखा था हमने। प्रवचन सार में भी ऐसा आया। अभी चारों अनुयोगों से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि चल रही है। चारों अनुयोगों से, चारों अनुयोगों से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि चल रही है, जिसमें कुछ भजनों के माध्यम से हमने देखा। और भगवान की वाणी, जिनवाणी, दिव्य ध्वनि, इसमें परस्पर विरोध नहीं होता, कभी भी नहीं होता। सर्वज्ञता एक क्रमबद्ध पर्याय का ठोस आधार है। कई लोग ये कहते हैं कि आप सर्वज्ञता से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि क्यों करते हो? तो यदि सर्वज्ञता को छोड़ देंगे तो जैन शासन ही नहीं बचेगा। क्यों ना करें, लेकिन यह पक्की बात है कि वस्तु रूप से भी क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि होती है। सर्वज्ञ भगवान तो साक्षी है। रतनकंड सावकाचार जैसे महान ग्रंथ में समंत भद्र स्वामी कहते हैं, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणायते। मैं उन वर्धमान जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करता हूं जो
आलोक सहित लोक को दर्पण के समान प्रत्यक्ष जान रहे हैं। दर्पण के समान प्रत्यक्ष जानते हैं वो जिनेंद्र भगवान, निरंतर जानते हैं। इसलिए केवल ज्ञान को कहा सर्व द्रव्य पर्याय सु केवलस्य। ये देखिए आप पेज नंबर 7 पर, अभी द्रव्यानुयोग से सिद्धि चल रही है, द्रव्यानुयोग से सिद्धि चल रही है क्रमबद्ध पर्याय की। सब द्रव्यों की पृथक पृथक, पेज नंबर 7, सब द्रव्यों की पृथक पृथक तीनों काल में होने वाली अनंत पर्याय हैं। इन सब में केवल ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। ऐसा ना कोई द्रव्य है न पर्याय समूह है जो केवल ज्ञान के विषय के परे हो। केवल ज्ञान का महात्म्य अपरिमित है। इसी बात का ज्ञान कराने के लिए सूत्र में सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य कहा। सुनो सुनो सुनो, ये नहीं कहा कि केवल सर्व द्रव्य को जानते हैं, साथ में ये भी कहा कि सर्व पर्यायों को जानते हैं। जरा विचार कीजिए, क्या केवली भगवान हमारी पर्यायों को नहीं जानते? क्या आपकी पर्यायों को नहीं जानते? और पर्याय सुनिश्चित है तभी तो केवली भगवान जानते हैं। यदि पर्याय सुनिश्चित ना हो तो केवली कैसे जाने? हम तो व्यर्थ में चिंताओं से परेशान हैं। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, इन चिंताओं से हम व्यर्थ परेशान हैं। इन चिंताओं से हम व्यर्थ परेशान हैं। वास्तव में देखा जाए तो एक एक पर्याय अपने स्वकाल में सुनिश्चित है। तभी तो आगम ग्रंथों में त्रिकालवर्ती पर्यायों के समूह को गुण कहा, त्रिकालवर्ती पर्यायों के समूह को द्रव्य कहा। भूतकाल की सारी पर्यायें, अब सुनना ध्यानपूर्वक, जैसे एक साइकिल का चक्का होता है, साइकिल का पहिया, उस साइकिल के पहिए में चेन लगी रहती है और वो ऐसे घूमती रहती है। सुनिश्चित है कि उस पहिए का कौन सा छेद किस चेन के छेद में फिट होगा, पहले से सुनिश्चित है। वो हम आगे पीछे नहीं कर सकते। बंधुओं, दूसरी बात यह है कि यदि एक पर्याय को भी इधर उधर करने जाएंगे तो फिर पूरे द्रव्य की व्यवस्था ही बदल जाएगी। ये पूरा द्रव्य अनादि अनंत, पूरा विश्व अनादि अनंत महासुंदर है। समय सार की गाथा तीसरी, एकत्व निश्चय को प्राप्त समय विश्व में सर्वत्र सुंदर है। द्रव्य भी सुंदर है, गुण भी सुंदर है, तो पर्याय असुंदर कैसे हो सकती हैं? वो तो हमको पसंद नहीं आती। हमारी इच्छा के अनुसार यदि प्रतिकूल परिवर्तन हो, परिणमन हो, तो हमको ऐसा लगने लगता है ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। अरे वो क्यों हुआ, वो तो द्रव्य में, उस गुण में अनंत काल पहले सुनिश्चित था। ऐसा क्यों का प्रश्न ही नहीं है। बंधुओं, प्यारे बच्चों, युवा साथियों, आपको यह विषय समझ में आ रहा होगा। यह बहुत अद्भुत विषय है जैन शासन का। एक बार ये क्रमबद्ध पर्याय का विषय समझ में आ जाए तो पर्याय अपनी चिंता से मुक्त होकर स्वरूप पे ढल जाती है। देखो, आचार्य कुंद कुंद कहते प्रवचन सार में, कल प्रवचन सार की चर्चा आई थी, ये सभी अभी द्रव्यानुयोग से सिद्धि चल रही है क्रमबद्ध पर्याय की। यदि पच्चख मजादम पज्जायम बलियुदम नवर्णानस नहवदिवातम नाणम दिव्यम ति के परुवेंती। ये प्रवचन सार की गाथा 39 है। प्रवचन सार की गाथा 39। किसी को प्रश्न हो सकता है, क्या प्रश्न हो सकता है कि जो पर्याय नष्ट ही हो गई भगवान उनको कैसे जानते हैं, और जो पर्याय उत्पन्न ही नहीं हुई भगवान उनको कैसे जानते हैं। अरे भगवान छोड़ो, कुछ पर्यायों को तो हम भी जान लेते हैं। कल मेरे साथ क्या घटित हुआ
वो आज मुझे ज्ञान है या नहीं। कल हमारे पेट में दर्द हुआ और हम डॉक्टर के गए, आज वो हमको ज्ञान है या नहीं, जबकि दर्द जा चुका। अभी भी हम बैठे बैठे अनुमान ज्ञान से ये ज्ञात लगा लेते हैं। मान लो किसी को शादी बारात में जाना है, दिल्ली बॉम्बे जाना है, ट्रेन में बैठा है, तो अनुमान ज्ञान से उसको ये पता पड़ जाती है, अनुमान ज्ञान से उसको ये ज्ञात हो जाता है कि कल को मेरे साथ क्या होगा। इतना भविष्य तो एक पागल भी जानता है जो ये कह सकता है दिन के बाद रात होगी और रात के बाद दिन होगा। बोलो आप, अनुमान ज्ञान से भूत और भविष्य की सिद्धि होती है, तो केवल ज्ञानी को पर्यायों को जानने के लिए उनके होने की आवश्यकता नहीं है। माने केवल ज्ञानी को यह आवश्यकता नहीं है कि केवल ज्ञानी जो पर्याय नष्ट हो गई, माने पर्याय सामने हो तभी केवल ज्ञानी जाने, ऐसा नहीं है। वर्तमान पर्यायों को तो केवल ज्ञानी जानते ही हैं, जो पर्याय नष्ट हो गई उनको भी केवल ज्ञानी जानते हैं, और जो पर्याय उत्पन्न होंगी अभी नहीं है उनको भी केवल ज्ञानी जानते हैं। यदि अनुत्पन्न माने भविष्य की और विनष्ट पर्याय सर्वज्ञ के ज्ञान में प्रत्यक्ष ना हो तो उस ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा। अरे प्रवचन सार में तो ये तक कहा, तीनों लोक और तीनों काल की पर्यायें ज्ञान में ऐसे समा जाती है, ऐसा लगता है जैसे कीलित हो गई हो, जैसे खचित हो गई हो। धवला पुस्तक 6 पेज नंबर 7 देखिए, ये बहुत बड़ा प्रमाण है क्रमबद्ध पर्याय का। जो पदार्थ नष्ट हो चुके और जो पदार्थ अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं उनको केवल ज्ञान से कैसे ज्ञान हो सकता है, ये किसी ने प्रश्न किया। पेज नंबर 8 पर आइए, 8 पर, पेज नंबर 8 पे सबसे ऊपर। नहीं, क्योंकि केवल ज्ञान के सहाय निरपेक्ष होने से बाह्य पदार्थों की अपेक्षा के बिना उनके ज्ञान की उत्पत्ति में कोई विरोध नहीं है। देखो, अब थोड़ा सैद्धांतिक विषय है। केवल भावनाओं में हम बहुत समझ लेते हैं क्रमबद्ध पर्याय को, सब निश्चित है भैया, सब निश्चित है भैया, लेकिन जब तक श्रद्धांत पक्का नहीं होगा और हमें आगम सिद्धांत और अध्यात्म के द्वारा पक्का ठोस निर्णय नहीं होगा, तब तक हम क्रमबद्ध पर्याय की परीक्षा में तो पास हो जाएंगे, लेकिन क्रमबद्ध ये चिंता लगी रहेगी हमको कि हमारा क्या होगा, जगत का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, मेरे को सम्यक दर्शन कब होगा, मेरे को केवल ज्ञान कब होगा। तो केवल ज्ञान को असहाय और निरपेक्ष कहा। कोई बता सकता है मुझे असहाय का क्या अर्थ है? केवल ज्ञान को असहाय और निरपेक्ष कहा। ये प्रारंभ के 10 पेज बहुत ही जबरदस्त हैं इस क्रमबद्ध पर्याय के अंदर, और वो भी द्रव्यानुयोग के प्रमाण चल रहे हैं क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध करने के लिए। अरे हम प्रमाण दें या नहीं दें, अभी आप लिखकर भेजें केवल मेरे को, क्योंकि मैं बाद का 5 मिनट में पूछूंगा केवल आपसे। केवल ज्ञान असहाय है और केवल ज्ञान निरपेक्ष है, इसका क्या अर्थ है? केवल ज्ञान असहाय है और केवल ज्ञान निरपेक्ष है, इसका क्या अर्थ है? सुनो, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, इसका सीधा देखो आया लिखकर, थोड़ा सा कमजोर है। केवल ज्ञान को जानने, केवल ज्ञान जिस पदार्थ को जाने उसको इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, उसको प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, यहां तक कि केवल ज्ञान पदार्थ से भी निरपेक्ष है, पर्यायों से भी निरपेक्ष है। सामने पदार्थ होगा तभी केवल ज्ञान जानेगा, ऐसा नहीं है। और इंद्रियों की सहायता की केवल ज्ञान को आवश्यकता नहीं है, और जो पर्याय नष्ट हो गई उसको भी केवल ज्ञान जानता है, और जो पर्याय उत्पन्न नहीं हुई उसको भी केवल ज्ञान जानता है। इसका अर्थ है असहाय
और निरपेक्ष। एक बहुत सुंदर पद्य है, श्रीमद जी का पद्य कहलाता है, ये केवल ज्ञान के विषय में आता है। परमानंद बिलासी प्रभु जी परमानंद बिलासी, तुमरे केवल ज्ञान मुकुर में, तुमरे केवल ज्ञान मुकुर में सारी सृष्टि झांकी प्रभु जी परमानंद बिलासी, परमानंद बिलासी प्रभु जी परमानंद बिलासी। यह सिद्धि केवल ज्ञान की नहीं चल रही, यह सिद्धि क्रमबद्ध पर्याय की चल रही है। तो जब केवली भगवान अनुत्पन्न पर्यायों को भी जान लेते हैं, नष्ट पर्यायों को भी जान लेते हैं, तो हमारा ये कहना है पर्याय सुनिश्चित है तभी तो जान लेते हैं। यदि पर्याय सुनिश्चित ना हो तो केवली कैसे जाने। किसी व्यक्ति ने यह कहा कि केवल ज्ञानी सशर्त जानते हैं, पढ़ेगा तो पास होगा, नहीं पढ़ेगा तो फेल होगा। अरे ये फिर हम में और केवली में क्या अंतर होगा? केवली ऐसे नहीं जानते जम्बू जी, केवली तो ऐसे जानते हैं कि ये पढ़ेगा और पास होगा, और ये व्यक्ति नहीं पढ़ेगा और ये फेल होगा। इसी को प्रवचन सार की गाथा 2 से की तत्व प्रदीप टीका में इसको बहुत खुलासा किया है। आज हम चारों अनुयोग के प्रमाण ही लेंगे, क्योंकि पुस्तक बड़ी है, क्रमबद्ध पर्याय का विषय बहुत अपार है। इसको स्लॉट के रूप में पढ़ेंगे तो ही हमारी समझ में आएगा। प्रवचन सार की 2 से गाथा की जो तत्व प्रदीप का टीका है, उसमें सीधा लिखा कि भगवान के केवल ज्ञान में, ज्ञायक भाव में समस्त ज्ञेयों को जानने का स्वभाव है, और भूत भविष्य वर्तमान की विचित्र पर्याय वाले समूह को, गंभीर स्वभाव को, द्रव्य मात्र को, मानो वो आत्मा में उत्कीर्ण हो गए हों, चित्रित हो गए हों, भीतर घुस गए हों, कीलित हो गए हों, डूब गए हों, समा गए हों, प्रतिबिंबित हो गए हों, ऐसा भगवान जानते हैं। अरे आश्चर्य तो ये है, सुनना ध्यान पूर्वक। देखिए आपको ये रुमाल नजर आ रहा है मेरे हाथ में, ये रुमाल मेरी आंखों के सामने है तो भी मेरे लिए परोक्ष है, और केवली भगवान मेरे से 7 राजू ऊपर सिद्धशिला पर बैठे उनके लिए प्रत्यक्ष है। और अकेला द्रव्य नहीं, सारे गुण, त्रिकालवर्ती पर्याय, सबकी सब प्रत्यक्ष होती है, सबकी सब प्रत्यक्ष होती है भगवान के ज्ञान में। अति विस्तार से बस हो, छाई ज्ञान अवश्य सर्वदा सर्वत्र सर्वथा सर्व को जानता है। अभी केवल ज्ञान से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि चल रही है, ये पूरी की पूरी। आगे निश्चय और व्यवहार वाला विषय हम नहीं ले रहे यहां पर। कई लोग ऐसा कहते हैं, जो डॉक्टर साहब ने इसमें फरमाया है कि कई लोग कहते केवली तो व्यवहार से जानते हैं परद्रव्यों को, निश्चय से अपने आप को जानते हैं, लेकिन व्यवहार से जानते से ही जानते तो सत्य है ना। व्यवहार और निश्चय का तो केवल इतना अर्थ है कि केवली जिस परद्रव्य को जानते हैं उसमें तन्मय नहीं होते, और अपने आप को जानते हैं तो उसमें तन्मय भी रहते हैं। केवली के ज्ञान में ज्ञेय घुसते नहीं हैं, ये बात परम सत्य है, लेकिन केवली को जो परद्रव्यों से, ज्ञेयों से निरपेक्ष होकर ज्ञान हुआ, वो सर्वथा सत्य है। और वो ज्ञान जो सत्य है, जो ज्ञान वो सत्य है, जो केवली को ज्ञान हुआ,
वो सत्य है तभी तो सत्य का ज्ञान होगा। यदि तीन कालवर्ती पर्याय सुनिश्चित ही नहीं है, देखो द्रव्य और गुण तो सुनिश्चित है, उसमें तो किसी को प्रश्न उठता ही नहीं है। व्यर्थ में हम चिंताओं में मरी जा रहे हैं, व्यर्थ में चिंताओं में मरी जा रहे हैं। ये द्रव्यानुयोग के और भी कई मैटर ऐसे हैं। देखिए, समवसरण का उदाहरण दिया 14 नंबर पेज पर। भामंडल की दुति जगमगात, भवि देखत निज भव साथ साथ। अब द्रव्यानुयोग के बाद द्रव्यानुयोग के और भी कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो इस पुस्तक में सर्वत्र दिए। वास्तव में ऐसी अद्भुत पुस्तक है ये क्रमबद्ध पर्याय की कि कोई इसका सानी नहीं है। आकाश के सारे प्रदेश सुनिश्चित हैं, द्रव्य संग्रह ग्रंथ में आया। बोलो, आकाश के सारे प्रदेश सुनिश्चित हैं, एक एक प्रदेश कहां कहां कैसे कैसे है ये सुनिश्चित है। एक परमाणु तीव्र गति से गमन करेगा तो चौथे राजू गमन करेगा, ये सुनिश्चित है। बोलो, सुनिश्चित है या नहीं? 6 द्रव्य सुनिश्चित है, न द्रव्य 7 होते न द्रव्य 5 होते, ये सुनिश्चित है या नहीं? चेतन चेतन रूप परिणमित होगा, जड़ जड़ रूप परिणमित होगा, ये सुनिश्चित है या नहीं? ये सारा सुनिश्चित है या नहीं बंधुओं? विचार करके देखिए आप। द्रव्यानुयोग के सारे सिद्धांत सुनिश्चित हैं। धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, काल द्रव्य एक प्रदेशी है, आकाश अनंत प्रदेशी है, ये सुनिश्चित है या नहीं? जड़ में से जड़ की पर्याय होंगी, चेतन में से चेतन की पर्याय होंगी, ये सुनिश्चित है या नहीं? द्रव्यानुयोग संपूर्ण रूप से क्रमबद्ध पर्याय का सुनिश्चित करता है। भले ही क्रमबद्ध शब्द हमको ना मिले, लेकिन चारों अनुयोगों का चप्पा चप्पा क्रमबद्ध पर्याय की जय घोष करता है। क्रमबद्ध पर्याय की जय घोष, चप्पा चप्पा क्रमबद्ध पर्याय की जय घोष करता है। देखिए पेज नंबर 14 पर, नहीं भी देखो तो सबको मालूम है, भगवान के भामंडल में 7 भव दिखाई देते हैं मैक्सिमम। भगवान के भामंडल में 7 जन्म। अरे आप भगवान के भामंडल कह रहे हो, जो व्यक्ति समवसरण में जाता है वहां की बापिकाओं में झांक कर देखता है तो उसको अपना भविष्य नजर आता है। राजा श्रेणिक को भगवान के भामंडल में यह पता पड़ गया था मैं 84,000 वर्ष के लिए नरक जाऊंगा। अब बताओ, क्या राजा श्रेणिक पुरुषार्थ पूर्वक अपना भविष्य बदल सकते थे क्या? भामंडल की दुति जगमगात, भवि देखत निज भव साथ साथ। भामंडल की दुति जगमगात, भवि देखत निज भव साथ साथ। भामंडल की जो द्युति जगमगाती है उसमें भव्य जीव अपने साथ साथ भव देखता है। 3 भव भूतकाल के, 1 भव वर्तमान का और 3 भव भविष्य के। क्या आश्चर्य है, कितना आश्चर्य है बंधुओं। अब बताओ, 3 भव तो निश्चित हो ही गए मेरे। यदि कोई समवसरण में भगवान को देख रहा है तब 3 जन्मों में तो कोई फेर फार कर नहीं सकता, क्योंकि तीनों भव उसको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब तो आनंदित हो जाओ। क्योंकि हम आनंदित क्यों नहीं होते? हम आनंदित क्यों नहीं होते? हम इसलिए आनंदित नहीं होते, हमको ऐसा लगता है कि हम भविष्य बदल सकते हैं। और जिनवाणी ये कहती है कि तुम भविष्य बदल नहीं सकते, तो हमारे कर्तृत्व पर चोट लगती है। और जब हमारे कर्तृत्व पर चोट लगती है तो अंदर से ये बात हमें पसंद नहीं आती, क्योंकि हमें बदलना पसंद है। रश्मि जैन जी, धवल जी, दीपक धवल जी की धर्मपत्नी हो, भोपाल में अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। धर्मात्मा घर में पहुंच गई आप, बहुत अच्छा है। दीपक धवल हमारे तीनों भाई रत्नत्रय हैं, बहुत शांत भाव है।
तीनों भाई बहुत अच्छे हैं। बंधुओं समझना इस चीज को, अरे हमको तो आचार्यों ने स्वतंत्र कर दिया। हमको तो आचार्यों ने स्वतंत्र कर दिया, और ये कहकर कि हमारी पर्याय सुनिश्चित हैं। तो भामंडल में 7 भव दिखाई देते हैं, ये सब द्रव्यानुयोग के चित्र हैं, द्रव्यानुयोग के। अब प्रथमा नियोग से तो भरा पड़ा है। प्रथमा नियोग तो मेरा प्रिय विषय रहा, बचपन से आज भी कथाएं सुनाता हूं मैं। हमें लगता है प्रथमा नियोग के तो मैं आपको 1 महीने तक उदाहरण देते रहे आपको, जिससे क्रमबद्ध पर्याय अंदर पुष्ट होगी समझ कर। नेमिनाथ ने द्वारिका जलने की 12 वर्ष पूरे पहले घोषणा कर दी, 12 वर्ष पहले घोषणा कर दी, 12 वर्ष पहले। नक्की तो अनंत काल पहले था। और आप जानते हो हरिवंश पुराण के अंदर ऐसा लिखा, आज आपको घटनाओं को सुन सुनकर आश्चर्य होगा। हरिवंश पुराण के अंदर ऐसा लिखा, हरिवंश पुराण के अंदर आपको जानकर आश्चर्य होगा। हरिवंश पुराण के अंदर ऐसा लिखा, क्या लिखा कि नेमी श्री कृष्ण ने द्वारिका में आकर घोषणा की, हे बंधुओं, नेमिनाथ ने यह कहा है कि 12 वर्ष बाद द्वारिका जल जाएगी। चूंकि मेरे परिणाम संयम लेने के नहीं होते हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, जिनको दीक्षा लेनी हो दीक्षा ले लें, जिनको संयम लेना हो संयम ले लें, और जिनको धर्म करना हो धर्म करें। तो द्वारिका के नगरवासियों ने यह कहा कि हमने दीक्षा ले ली तो हमारे परिवार को कौन चलाएगा, घर परिवार की व्यवस्था कौन करेगा। तो नेमिनाथ ने यह कहा, नेमिनाथ ने नहीं, सॉरी, श्री कृष्ण जी ने, आपके परिवारों की व्यवस्था हम करेंगे, आप दीक्षा ले लो। देखो, तो किसी ने कहा कि तुम क्यों नहीं ले लेते दीक्षा। तो नेमिनाथ कहते हैं, भगवान ने यह कहा है, मैं दीक्षा नहीं ले सकता। सुनो, आश्चर्य हद हो गई। भगवान ने मेरा नरक गमन देखा है, लेकिन कई लोगों ने माना और कई लोगों ने नहीं माना। धू करके द्वारिका जली। अरे धू करके द्वारिका तो 12 वर्ष बाद जली। पर सच्ची बात यह, भगवान के ज्ञान में तो 12 वर्ष पहले ही वर्तमान की एक एक लपट नजर आ रही थी, एक एक लपट। कैसे नेमिनाथ के, श्री कृष्ण के माता पिता अग्नि में जल रहे थे, कोई नहीं बच पाया। और यह भी निश्चित था कि दीपायन मुनि के निमित्त से जलेगी। कोई दीपायन मुनि को दोष दे तो दया करे, इसमें क्या दम है। यह बात अलग है कि दीपायन मुनि को क्रोध नहीं करना चाहिए था, चरणानुयोग तो यही कहेगा। अब यह चरणानुयोग की चर्चा नहीं चल रही, लेकिन दीपायन मुनि को क्रोध नहीं करना चाहिए था, यह परम सत्य बात है। लेकिन भगवान के ज्ञान में तो यह आ गया था कि दीपायन मुनि क्रोध करेंगे और उनके पुतला निकलेगा और द्वारका जलकर भस्म होगी। बंधुओं, निमित्ताधीन दृष्टि वालों को, निमित्ताधीन दृष्टि वाले निमित्त को ही बदलना चाहते हैं। महावीर प्रसाद जी, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? उनको यही रहता है कि इसे पलट दो। 2 शब्दों में यदि चर्चा करें हम, 2 शब्दों में बंधुओं, तो जगत के सारे अज्ञानी जीवों की 2 बातों में जिंदगी जा रही है, हटाओ जुटाओ, हटाओ जुटाओ, हटाओ जुटाओ। इसको हटाओ, इसको जुटाओ, इसको हटाओ, इसको जुटाओ। जो पसंद नहीं आता उसको हटाते हैं, जो पसंद आता है उसको जुटाते हैं। अरे एक एक पर्याय क्रमबद्ध है, एक एक पर्याय स्वतंत्र है। होता स्वयमेव सब परिणमन है, होता स्वयमेव सब परिणमन है। ममता करने के काबिल नहीं है, आत्मन अवसर आया सुनहरा। चूक जाने के काबिल नहीं है, आत्मन अवसर आया सुनहरा।
किसी को प्रश्न होगा कि जब सब सुनिश्चित है तो आप हमको उपदेश क्यों दे रहे हो, ये क्यों कह रहे हो कि पर्याय क्रमबद्ध है। आप ये हमारी क्रमबद्धता है कि हमको ऐसा विकल्प आएगा, और ये श्रोता की क्रमबद्धता है कि वो उसे स्वीकार करेगा या नहीं करेगा। आदिनाथ भगवान ने एक कोड़ा कोड़ी सागर के बाद क्या घटित होगा सब बता दिया, हद हो गई। मारीची आदिनाथ के पोते और उस भव में सम्यक्त नहीं कर पाए। सम्यक्त हुआ तो सिंह की पर्याय में हुआ। और आदिनाथ ने कह दिया भरत को कि तुम अभी विकल्प मत करो, चिंता मत करो। मारीची के साथ 4000 राजाओं में 3999 राजा तो सुधर गए भगवान के समवसरण में, लेकिन मारीची नहीं सुधरे। अन्य मत चलाए, 363 मत चलाई, हद हो गई। और खुद तो सुधर के केवली बन गए 24वें तीर्थंकर, और उनके मत अभी भी चल रहे हैं, हद हो गई। समरथ को नहीं दोष गुसाई। तिल्लोपन्नति में और भी सम्राट चंद्रगुप्त के स्वप्न आए। स्वप्न शास्त्र से भी क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि होती है, ज्योतिष शास्त्र से भी क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि होती है। प्रथमान योग, हरिवंश पुराण, पद्म पुराण, महापुराण घटनाओं से भरा पड़ा है, घटनाओं से भरा पड़ा है। ऐसी कोई कथा नहीं जिसमें भूत और भविष्य की चर्चा नहीं। अब हमारा तो ये कहना है, यदि भूत भविष्य की चर्चा है, सुनिश्चित है, तभी तो भूत भविष्य की चर्चा है। यदि सुनिश्चित नहीं होता तो भूत भविष्य की चर्चा कैसे होती। सम्राट चंद्रगुप्त ने 16 सपने देखे। अपने गुरु भद्रबाहु से पूछा, प्रभु इनका फल क्या होगा। भद्रबाहु बोलते बोलते उनका मन विरक्तिमय हो गया। हे राजन, आगामी पंचम काल, घोर पंचम काल शुरू होने वाला है। आपस में जैनी लड़के मर जाएंगे, चांद में छिद्र हो गए, इसका फल होगा कि पवित्र निर्दोष शासन में दोष पैदा हो जाएंगे। विमान चला गया आकाश में वापस, स्वर्ग के देव नहीं आएंगे। शाखा से चांद ढक गया, अवधि ज्ञानी मुनि नहीं होंगे। तालाब बीच में से सूख गया, धर्म क्षेत्र में धर्म नहीं रहेगा। आप देख लो आज जितने तीर्थ हैं वहां पर धर्म मुश्किल से मिलेगा। वहां चारों तरफ चंदा चिट्ठा इकट्ठे करने वाले ही बैठे हैं। चारों तरफ संघर्ष है। बोलो भद्रबाहु स्वामी ने, भद्रबाहु बताते अष्टांग निमित्त के ज्ञाता थे। अंतिम भद्रबाहु स्वामी द्वादशांग के ज्ञाता थे। उनके दिव्य ज्ञान में सारा सब कुछ आ गया। अरे जाति स्मरण ज्ञान से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि होती है। जाति स्मरण ज्ञान से किसी को जाति स्मरण ज्ञान हो जाए तो भूतकाल की घटनाओं को बता देता है। मैं ऐसा था पूर्व जन्म में, मैं ऐसे था पूर्व जन्म में। याद रखना, जब भूतकाल सुनिश्चित है तो भविष्य अनिश्चित कैसे हो सकता है। भविष्य अनिश्चित कैसे हो सकता है। यदि एक पर्याय भी अनिश्चित है तो फिर अनंत पर्यायों के अनिश्चित होने का प्रसंग आएगा। और जब एक एक पर्याय सुनिश्चित है तो एक भी पर्याय को इधर से उधर नहीं कर सकते। बोलो आप, 12 वर्ष का अकाल पड़ा, 12 वर्ष का अकाल। चंद्रगुप्त के समय अंतिम जैन राजा थे। एक कुत्ता बोल रहा था वां वां वां। ये दूसरे भद्रबाहु हुए हैं, दूसरे भद्रबाहु अष्टांग निमित्त के ज्ञाता। उनकी आवाज सुनकर भद्रबाहु मुनिराज ने कह दिया 12 वर्ष का अकाल पड़ेगा, जैनियों के भेद प्रभेद हो जाएंगे। दिगंबर मुनिराज सबस्त्र सहित हो जाएंगे, दिगंबर श्वेतांबरों में 2 भेद हो जाएंगे। बोलो, ज्योतिष विज्ञान आज भी अच्छी कुंडली का ज्ञाता ये बता देता है इसको इस उम्र में ये रोग होगा, इस उम्र में ये रोग होगा। अरे विज्ञान बता देता है, विज्ञान साइंस जी। शरीर की एक ग्लैंड्स को निकालकर अच्छे वैज्ञानिक किसी की सूरत चेहरा देखे बिगर
चेहरा देखे बगैर ये बता देते हैं कि इसको इस उम्र में ये रोग होगा। कलकत्ता में एक वैद्य जी हैं, अभी भी हैं कलकत्ता के अंदर, अभी भी हैं। वो व्हाट्सएप पर चेहरा देखते हैं और कहते हैं हाथ ऊपर उठाओ, और बिना नाड़ी को पकड़े कि क्या हो गया, योर बैटरी इज रनिंग लो, गई गई, जल्दी करो जल्दी करो भाई, बड़ा चालू नहीं किया। हाँ जी, हो गया शुरू। चालू। हाँ अच्छा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। समझ में आ रहा है अनीता जी? कहाँ गए आज शीतल जी? कहीं कोई दम नहीं है, सब सुनिश्चित है। कोरोना से देह छूटना यदि भगवान ने लिखा है तो वो सुनिश्चित है, एक एक श्वास सुनिश्चित है। ये हरे हरे चोले वाले डॉक्टर कुछ नहीं करेंगे तुम्हारा और हमारा। और करना नियोग से भी पूरा का पूरा, ये तो मैंने आपको कुछ प्रथमा नियोग की घटनाएं बताई। स्वप्न शास्त्र, एक बहुत बढ़िया प्रश्न आता है, परिणामों को सुधारने की बात क्या रही फिर? बहुत बढ़िया प्रश्न, ऐसे ही लिखकर भेजते रहो आप। क्रमबद्ध पर्याय तो जिसकी समझ में आ जाती है उसके अंतर मुहूर्त में आ जाती है, और जिसके नहीं आए सालों बीत जाएं। आप ऐसे प्रश्न लिखकर भेजोगे तो ये चर्चा से स्पष्ट होगा। इनका बहुत बढ़िया प्रश्न है। फिर जो कहते हो सुबह से शाम तक कोरोना में विद्वानों ने हमारे कान खा रखे, परिणाम सुधारो परिणाम सुधारो, वरना कूतड़ा बन जाओगे, बिल्ली बन जाओगे, बिलोटा बन जाओगे, हाथी बन जाओगे, गूंगे बन जाओगे, एक इंद्री बन जाओगे। तो फिर परिणाम सुधारने की बात क्यों है? याद रखना, प्लीज अटेंशन, भाषा व्यवहार की होती है, अभिप्राय जिनेंद्र का होता है। कहा तो यही जाएगा कि परिणाम सुधारो, क्योंकि जब कोई जीव अपनी क्रमबद्ध पर्याय में मोक्ष जाएगा तो परिणाम सुधार कर ही जाएगा। सुनो सुनो सुनो, अरे मेरे भैया, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जैसे कोई जीव मोक्ष जाएगा तो उसके अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों का क्रम सुनिश्चित है कि पहले वो सदाचारी बनेगा, फिर उसको सम्यक तो होगा, सदगुरु का योग मिलेगा, परिणाम उसके ऑटोमेटिक सुधरेंगे, और उन सुधरे हुए परिणामों का वो कर्ता कहलाएगा, क्योंकि वो उसके परिणाम हैं। तो चूंकि मोक्ष जाने से पहले, सम्यक्त से पहले परिणामों का क्रम सुनिश्चित होता है, तो चरणा नियोग परिणाम और क्रिया की तरफ से बोलता है। सुनना जरा ध्यान पूर्वक, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं इसका मैं। आपके घर में दूध वाला 2 लीटर दूध दे के गया, बढ़िया 16 का, और तुम्हारे बच्चे ने पैर से दूध फेंक दिया, और मां ने उसको पकड़कर दे कान पे, देख देख पागल, दूध बिखेर दिया, दे थप्पड़, मारे गए, रोने लगा। तो धीरे धीरे बालक मां से बोला, मां तुम तो क्रमबद्ध पर्याय की कक्षा सुनकर आई हो, दूध बिखरना तो सुनिश्चित है, दूध बिखरना तो सुनिश्चित है। तो मां बोली हाँ बात तो सही है। अब वो गुरुजी के पास गई, गुरुजी से बोली दूध बिखरना सुनिश्चित था क्या? बोले हाँ सुनिश्चित था। तो बेटे से जाके क्षमा मांगती है, बेटा मैंने तेरे को पीटा, दूध बिखरना तो सुनिश्चित था। अब वो बेटा बोला मां 2 लीटर और ला, और बिखेरूंगा। भाई साहब, भाषा चरणा नियोग की होती है। सुने, दूध बिखरना सुनिश्चित होने पर भी, नरक में जाना सुनिश्चित होने पर भी श्री गुरु ये कहेंगे कि तू परिणाम सुधार। विवेक जी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मतलब ये बहुत समझना, हम क्या कहते हैं कि जब हमारा भविष्य सुनिश्चित है तो श्री गुरु यो को कहते हैं परिणाम सुधारो, क्योंकि हमें तो पता नहीं हमारा भविष्य क्या है। तो जब भी उसका जो सुनिश्चित भविष्य है वो परिणामों के सुधार पूर्वक सुनिश्चित है। इसलिए चरणा नियोग की भाषा शुद्ध कर्तव्य की भाषा में बोली जाती है। ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। अब उसके क्रमबद्ध में होगा तो वो इस बात को मान लेगा, और यदि उसके क्रमबद्ध में नहीं होगा तो वो उस बात को नहीं मानेगा। और ऐसा उदाहरण है, राम और लक्ष्मण ने, राम और सीता ने दीक्षा ली, लक्ष्मण नहीं माने, जिद्दी थे, बात बात में क्रोध करते थे, भाई बात बात में हाथ पकड़ते थे। भैया इतना नहीं,
जब वनवास हो गया तो केकई पे उफान मारे। मैं देखता हूं केकैया को, बड़ी बनी फिरती फिरती है माता। और लक्ष्मण जी को इतना गुस्सा आया और राम से कहा, यदि तुम मुझे आदेश दो तो पूरी धरती को युवती रहित कर दूं। हद हो गई। राम धीरे से बोले, धीरे, ब्लड प्रेशर डाउन करो, शांति से समझो। तुम ये कहते हो कि धरती को युवती रहित कर दोगे तो इसमें तुम्हारी मां भी आएगी। लक्ष्मण का सारी जिंदगी क्रोध नहीं सुधरा, क्योंकि उन्हें तृतीय नरक जो जाना था। तो भी बुद्धिपूर्वक उपदेश तो सुधार का ही दिया जाता है। कर्णानुयोग में सारे गुण स्थान में कितने गुण स्थान में कितने जीव हैं, उनकी संख्या सुनिश्चित है। त्रियंचों की संख्या निश्चित है। एक इंद्री को छोड़कर, एक इंद्री निगोद को अनंत माना, उसमें भी कर्णानुयोग में निश्चित बताया। सिद्ध कितने प्रमाण हैं, संसारी जीव कितने प्रमाण हैं, नरक में कितने नारकी हैं। अरे लोकांतिक जीवों की संख्या बताइए, इतने हैं। सर्वार सिद्धि जीव के देव इतने हैं। लो हद हो गई। भूत के तीर्थंकर निश्चित, वर्तमान के तीर्थंकर निश्चित हैं ही, चल रहे हैं जो विदेश क्षेत्र में, और भविष्य के तीर्थंकर सुनिश्चित हैं। किसी दिन आप कहोगे तो 720 तीर्थंकरों के नाम बता दूंगा मैं आपको। आगे जो हमारे 10 क्षेत्रों में 240 तीर्थंकर होंगे, वो पहले से सुनिश्चित है। कर्णानुयोग में उनके नाम आ गए हैं, उनमें उनके नाम आ गए। बोलो कर्णानुयोग से सुनिश्चित है या नहीं? 13वें गुण स्थान वालों की संख्या कितनी है? 14वें गुण स्थान वालों की संख्या कितनी है? ढाई दीप में छपक श्रेणी चढ़ने वालों की संख्या कितनी है? उपसम श्रेणी में चढ़ने वालों की संख्या कितनी है? 6 महीना 8 समय में 608 जीवी मोक्ष जाते हैं। बोलो ये क्रमबद्ध है या नहीं है? क्रमबद्ध है या नहीं है? मेरे भाई, कर्णानुयोग से भी क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि होती है। चरणानुयोग से भी क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि हो ही रही है, क्योंकि चरणानुयोग ये बताता है कि जीव किस गुण स्थान में आता है तो कैसी क्रिया होती है, किस गुण स्थान में आता है तो कैसे भाव होते हैं, यह सुनिश्चित है। ये कोई चौथा गुण स्थान वर्ती है, चौथे गुण स्थान वर्ती को विवाह करने का भी परिणाम आ सकता है। एक नहीं, चक्रवर्ती को 96 हजार भाव आए, 96 हजार भाव, और एक जम्बू स्वामी को एक भी शादी का भाव नहीं आया। पंचम गुण स्थान में ऐसा परिणाम होता है। छठे 7वें गुण स्थान में ऐसा परिणाम नहीं हो सकता। सामने कोई किसी का कत्ल भी कर रहा हो तो मुनिराज को उसे बचाने का भाव नहीं आता। छठे 7वें गुण स्थान की यही मर्यादा है। तो प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, इन चारों अनुयोगों से क्रमबद्ध पर्याय की भली भांति सिद्धि होती है। भली भांति, ये तो मैंने आपको बहुत कम एग्जाम्पल दिए हैं, बहुत कम एग्जाम्पल, क्योंकि विषय को हमें आगे बढ़ाना है। अब एक प्रथमा द्रव्यानुयोग का एक बहुत व्यवस्थित एक विषय है, और वो ये है कि प्रदेश क्रम जिस प्रकार सुनिश्चित है, उसी प्रकार प्रवाह क्रम सुनिश्चित है, उससे क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि है। वो एक अद्भुत विषय है, वो हम दोपहर कालीन कक्षा में लेंगे। दोपहर कालीन कक्षा में मैं अभी आपको 2 मिनट दे रहा हूं। किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो हैंड रेज कीजिए और अनुज जी उनको स्पॉटलाइट कीजिए। स्पॉटलाइट कीजिए विशुद्धि मेघना जी को, विशुद्धि मेघना जी को स्पॉटलाइट कीजिए। वीडियो ऑन करें तभी तो करेंगे स्पॉटलाइट, वो नहीं है तो दूसरे को कर दीजिए। हाँ जी, विशुद्धि जी बोलिए जल्दी। यदि मतलब क्रोध आना भी क्रमबद्ध है तो फिर लोग ये क्यों कहते हैं कि तुम्हें अगर इतना तीव्र क्रोध आता है तो तुम्हारा स्वाध्याय करना। बहुत बढ़िया, विशुद्धि जी का बहुत प्रश्न है, बहुत बढ़िया। अपनी छोटी बहन को धुन मत देना पकड़ के घूसा से। सुनो सुनो सुनो, ये कह रहे हैं कि क्रोध आना सुनिश्चित है, तो फिर लोग ये क्यों कहते हैं कि तुम यदि क्रोध करोगे तो तुम्हारी खोटी होनहार है। मैंने बताया ना, उपदेश तो चरणानुयोग के अनुसार दिया जाता है। जिसका कल्याण होगा
उसका क्रोध के अभाव पूर्वक कल्याण होगा। तो श्री गुरु को या वक्ता को तो चरणानुयोग के हिसाब से उपदेश देगा, और यदि उसकी होनहार अच्छी होनी होगी तो वो उस बात को मानेगा। इसलिए उपदेश तो चरणानुयोग के अनुसार दिया जाता है। ये श्री गुरु जानते हैं। राजा श्रेणिक बैठे हुए थे 12 सभा में, तो भी इंद्र ने ये नहीं कहा कान पकड़कर कि राजा श्रेणिक को बाहर निकालो, इनको तो नरक जाना निश्चित है, इनका उपदेश सुनने से भी क्या लाभ है। इसलिए उपदेश तो चरणानुयोग के अनुसार दिया जाता है, लेकिन होता वही है जो हमारी होनहार से होता है। मानसी जैन का वो कीजिए। अच्छा, एक मानसी हमारे यहाँ भी है। मानसी जी बोलिए, क्वेश्चन बोलिए अपना। जय जिनेन्द्र। मेरे घर के सामने ही दिगंबर जैन मंदिर है, और मैं जब भी सुबह उठती हूँ ना तो मेरे को मंदिर के दर्शन होते हैं। तो मन में ऐसे भाव आते हैं कि आज मतलब इतने पुण्य की वजह से मुझे मंदिर सामने मिला है, आगे जहाँ पे भी मेरा जहाँ जाना हुआ तो ये मन में भाव रहते कि मंदिर सामने मिले। तो इस थॉट को लेकर के ना थोड़ी दुखी होती रहती हूँ कि मंदिर नहीं मिला तो, मंदिर पास में नहीं मिला तो, मंदिर सामने नहीं मिला तो। बिल्कुल, आप बिल्कुल दुखी मत हो मानसी जी, आप बिल्कुल मत दुखी हो। जिसकी जैसी चाहत होती है वैसा कार्य क्रमबद्ध में होता है। जहां चाहे वहां रहा है। भावना भव नाशनी, भावना भव वर्धनी, ऐसा है। अरे वो कदाचित ऐसी जगह चली भी गई कि मान लो कर्म का उदय हमारे हाथ में तो है नहीं, मान लो ऐसी जगह चले गई। मैं पूछता हूं, अनंग धरा 3-3 हजार वर्ष तक जंगल में रही, सीता जी जंगल में रही, अंजना जी जंगल में रही, उनको देव दर्शन नहीं मिले। पंचम गुण स्थानवर्ती मगरमच्छ, वो कोई अर्घ चढ़ाने नहीं जाते मंदिरों में, तो भी वो उन्होंने धर्म किया या नहीं किया, धर्म किया या नहीं किया उन्होंने। इसलिए आपकी भावनाएं अवश्य फलित होंगी। और फिर भी यदि नहीं मिला आपके नियोग में जिन मंदिर जाना, तो भी धर्म तो निज आत्मा के आश्रय से है, और निज आत्मा के आश्रय से जो धर्म करता है उसे जिनेंद्र के दर्शन होते ही होते हैं। चिंता मुक्त हो जाओ, एक बार जरा प्रसन्न हो जाओ आप लोग, चेहरे पे खिलावट आनी चाहिए। ये क्रमबद्ध पर्याय ऐसा विषय है कि भूकंप आ जाए, धरती फट जाए, आकाश फट जाए, चारों तरफ आग लग जाए, लेकिन चेहरा मुस्कुराता रहे और अंदर से आवाज निकले, अरे मर गए मारने वाली, मैं तो अमर चैतन्य तत्व हूं। अभी का हमारा समय हो गया, 1 मिनट भी इधर से उधर नहीं करेंगे, क्योंकि आगे की कक्षा अब इस पर हमारे युवा वर्ग की कक्षा पंडित श्री धर्मेंद्र जी की प्रारंभ हो रही है। आप इसी तरह जुड़े रहें, उनकी कक्षा का भी आप पूरा लाभ लें। और आगे के जो 2 वर्ग हैं, कौन कौन से? ए और डी, बस ए और डी, ए और डी वर्ग, डी वर्ग की यही लिंक है, डी की यही है ना, और ए वर्ग की कक्षा प्रारंभ हो चुकी है। अब हम दोपहरी में पुनः लेकर आएंगे कौन सा विषय? जिस प्रकार प्रदेश क्रम सुनिश्चित है उसी प्रकार प्रवाह क्रम सुनिश्चित है। तब तक आप चिंतन मंथन करें, तब तक के लिए हमें आदेश दीजिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को।